हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पूंजीकरण विधि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कैसे की जाती है। तो पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना दो विधियों के हिसाब से किया जाता है, एक औसत लाभ को ध्यान में रखकर और एक अधिलाभ को ध्यान में रखकर। ठीक है जी, अर्थात औसत लाभ के आधार पर और अधिलाभ के आधार पर। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो हम लोग किसके आधार पर बनाएंगे बच्चों, औसत लाभ के आधार पर बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो किसके हिसाब से बनाएंगे, अधिलाभ के आधार पर। तो फिर अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट किस में करते हैं जी, औसत लाभ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग औसत लाभ के आधार पर जो मैंने आप लोगों को पहले जो वीडियो बनाया है, अर्थात औसत लाभ विधि का जो मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो ये वीडियो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप आज हम लोग देखते हैं औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कैसे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा जी मैंने, फर्स्ट नंबर लिखा है औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि। ठीक है जी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना, याद करना पड़ता है, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का मतलब क्या होता है जी, पहले मैं बात करूंगा विनियोजित का मतलब क्या होता है। विनियोजित मतलब कहीं इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना मतलब कहीं पैसा लगाना। तो लगाई गई पूंजी, अर्थात जो बिजनेस में हम लोग पूंजी लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विनियोजित पूंजी कहते हैं। अब विनियोजित पूंजी कैसे निकाला जाता है, संपत्तियों का योग माइनस बाह्य दायित्व का योग। संपत्तियों का योग मतलब आप लोग चिट्ठा बनाए होंगे जिसमें एक तरफ दायित्व और एक तरफ क्या रहता है, संपत्ति रहता है या संपत्तियां रहता है। तो वो सारी संपत्तियों का क्या कर देंगे बच्चों, योग कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा संपत्तियों का योग। और माइनस क्या कर देंगे बच्चों, बाह्य दायित्व का योग। बाह्य दायित्व का मतलब क्या होता है, ऐसे दायित्व अर्थात ऐसे कर्ज जो हमने बाहर से उठाए हैं, जैसे कि उधारी में हमने कोई सामान लिया है या उधारी में हमने कहीं से पैसा उठाया, जैसे कि बैंक से लोन वगैरह, या लेनदार से हमने पैसा उठाया है, समझ में आ रहा है बच्चों, या हमारा बैंक अधिविकर्ष है। तो ये सारा हमारा क्या होता है जी, बाह्य दायित्व। तो वो सारे बाह्य दायित्व का अगर हम लोग योग कर देंगे और संपत्तियों के योग से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, हमारा विनियोजित पूंजी। अब सेकंड हम लोग क्या निकालेंगे जी, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालेंगे। मतलब औसत लाभ के द्वारा हम लोग पूंजी का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर भी पूंजी है और यहाँ पर भी पूंजी, दो जगह पूंजी है। इसी कारण इसको हम लोग कौन सी विधि कहते हैं बच्चों, पूंजीकरण विधि। अर्थात हम लोग पूंजी को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, ख्याति की गणना करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो पूंजीकरण मूल्य का सूत्र क्या है, औसत लाभ बटा सामान्य ब्याज की दर गुना 100। औसत लाभ हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, ब्याज की दर अर्थात 10%, 8%, 5% दिया रहेगा और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे नीचे ख्याति। ख्याति बराबर क्या होता है, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। ठीक है जी, अर्थात ये औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य में विनियोजित पूंजी को अगर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा ख्याति निकल जाएगा। तो हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें व्यवसाय की ख्याति जाननी है। ठीक है जी, व्यवसाय की ख्याति कितनी हुई है, कितने मूल्य। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस सूत्र के आधार पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बना दिया और उसको मैंने सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित आंकड़ों से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करना है और किसका इस्तेमाल करेंगे, औसत लाभ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि। तो औसत लाभ के आधार पर क्या करेंगे, पूंजीकरण विधि से किसकी गणना करेंगे बच्चों, ख्याति की गणना। तो इसका देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले में क्या लिखा, औसत लाभ 12,96,000। दूसरा क्या लिखा हुआ है, लाभ की सामान्य दर 10%, वही मैंने सामान्य ब्याज की दर आप लोग को बताया था वो है। संपत्तियां दिया गया है और दायित्व दिया गया। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर दायित्व की जगह में क्या होना चाहिए था, बाह्य दायित्व क्या होना चाहिए था। अगर यहाँ पर बाह्य दायित्व नहीं लिखा हुआ है तो इस दायित्व को हम लोग क्या मानेंगे, बाह्य दायित्व ही मानेंगे। केवल दायित्व दिया तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, बाह्य दायित्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, विनियोजित
पूंजी निकालते हैं। और विनियोजित पूंजी का सूत्र मैंने क्या बताया था बच्चों आप लोगों को, देखो यहाँ पर संपत्तियों का योग माइनस बाह्य दायित्व का योग। तो चलो देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर संपत्तियों का योग कितना दिया है, 17,40,000। दो संपत्तियां हमने लिख दिया 17,40,000। उसके बाद माइनस बाह्य दायित्व, बाह्य दायित्व कितना दिया जी, 7,20,000। तो उसको हमने दोनों को आपस में माइनस कर दिया, कितना आ गया जी, 10,26,000। अब सेकंड नंबर हम लोग क्या निकालेंगे, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। इसका मैंने सूत्र बताया था, औसत लाभ बटा ब्याज की सामान्य दर गुना 100। तो सबसे पहले इस औसत लाभ की जगह हम लोग औसत लाभ का मूल्य रखेंगे 1,29,600। तो हम लोग उसको लिखेंगे 1,29,600 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बटे में क्या लिखेंगे बच्चों, 10। और 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ब्याज की सामान्य दर में कितना दिया गया, यहाँ पर 10 दिया गया, तो 10 लिख दिया। और गुना में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इन दोनों को आपस में ये जीरो और ये जीरो काट देंगे, तो ये 10 का गुना किसके साथ हो जाएगा, 1,29,600 के साथ। तो 10 का गुना इसके साथ हो जाएगा, तो 12,96,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ख्याति निकालते हैं। तो ख्याति का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ का पूंजीकरण का मूल्य जो आया हुआ है 12,96,000, इसको पहले लेंगे। उसके बाद इसमें विनियोजित पूंजी को घटा देंगे। तो विनियोजित पूंजी कितना निकला बच्चों, 10,26,000। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या निकल जाएगा, देखो दोनों को घटा दिए, तो 2,70,000 का हमारा क्या निकल गया, ख्याति निकल गया। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।